नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे कुछ ऐसे ग्रहों के बारे में जो हमारी पृथ्वी जैसे हो सकते हैं। आपने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि क्या इस बड़े से ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? क्या कहीं और भी जिंदगी है? क्या कोई दूसरा ग्रह है जहां हम इंसान रह सकते हैं? ये सवाल जमाने से हमें सोचने पर मजबूर करते आए हैं। आज विज्ञान की मदद से हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और इसी कोशिश में हमें कुछ ऐसे ग्रह मिले हैं जो पृथ्वी से मिलते जुलते हैं, जहां शायद जीवन हो सकता है। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? चलिए जानते हैं इन केपलर ग्रहों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं केपलर 452b की, जो एक बहुत ही दिलचस्प ग्रह है। इस ग्रह को अक्सर पृथ्वी का बड़ा भाई कहा जाता है क्योंकि इसके कई गुण हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। ये हमसे लगभग 1800 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस तारामंडल में स्थित है, जो एक बहुत ही विशाल और रोचक तारामंडल है। इसकी खोज 2015 में हुई थी और तब से वैज्ञानिक इस पर नजर रखे हुए हैं ताकि इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके। केपलर 452b एक ऐसा ग्रह है जो हमारे सूर्य जैसे ही एक तारे केपलर 452 का चक्कर लगाता है, जो इसे और भी अधिक दिलचस्प बनाता है। ये तारा हमारे सूर्य से थोड़ा पुराना है, लगभग 1.5 अरब साल, जो इसे और भी अधिक प्राचीन बनाता है। अब सबसे जरूरी बात, क्या इस ग्रह पर जीवन संभव है? ये सवाल वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, केपलर 452b अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है, जो इसे जीवन के लिए उपयुक्त बनाता है। हैबिटेबल जोन मतलब वो जगह जहां ग्रह का तापमान इतना सही होता है कि वहां पानी बिना जमे या उबले रह सकता है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। और जैसा कि हम जानते हैं, पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। केपलर 452b पृथ्वी से लगभग 60% बड़ा है, जो इसे और भी अधिक रोचक बनाता है। इसका मतलब अगर यहाँ जीवन है तो वो पृथ्वी से बिल्कुल अलग हो सकता है और यह विचार ही बहुत रोमांचक है। हो सकता है वहाँ के जीव हमसे बहुत बड़े हों या फिर उनकी उम्र हमसे बहुत ज्यादा हो, जो हमारे लिए एक नई चुनौती हो सकती है। हालांकि अभी तक हम ये नहीं जानते कि केपलर 452b का वायुमंडल कैसा है। क्या वहाँ ऑक्सीजन है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या वहाँ का वातावरण जीवन के लिए सही है? ये जानने के लिए हमें और अधिक शोध की आवश्यकता है। ये जानने के लिए हमें और रिसर्च करने की जरूरत है ताकि हम इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। लेकिन फिर भी केपलर 452b की खोज ने हमें एक उम्मीद जगाई है कि शायद इस ब्रह्मांड में जीवन संभव है। एक उम्मीद कि शायद इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं और कहीं ना कहीं हमारे जैसे और भी जीव हो सकते हैं। अब चलते हैं एक और दिलचस्प ग्रह केपलर 1649c की ओर। यह ग्रह वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य और रोमांच का विषय बना हुआ है। ये ग्रह हमसे लगभग 300 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस तारामंडल में ही है। यह दूरी हमें इसे सीधे देखने में कठिनाई पैदा करती है। इसकी खोज 2020 में हुई थी और तब से वैज्ञानिक इस पर काफी उत्साहित हैं। यह खोज हमारे ब्रह्मांड को समझने में एक महत्वपूर्ण कदम है। केपलर 1649c एक चट्टानी ग्रह है, मतलब वहाँ जमीन है, पानी नहीं। यह इसे पृथ्वी के समान बनाता है, लेकिन वहाँ की सतह की स्थिति अलग हो सकती है और ये साइज में पृथ्वी के काफी करीब है। इसका व्यास लगभग पृथ्वी के बराबर है, जो इसे और भी दिलचस्प बनाता है। यहाँ तक कि इस ग्रह को अपने तारे से लगभग उतनी ही गर्मी मिलती है जितनी पृथ्वी को सूर्य से मिलती है। ये तापमान जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। यह ट्विस्ट इस ग्रह की संभावनाओं को और भी जटिल बनाता है। केपलर 1649c जिस तारे का चक्कर लगाता है, वो हमारे सूर्य से काफी अलग है। यह तारा एक लाल बौना तारा है। केपलर 49 एक लाल बौना तारा है। यह तारा हमारे सूर्य से छोटा और ठंडा है। लाल बौने तारे हमारे सूर्य से छोटे और ठंडे होते हैं। इनकी ऊर्जा उत्पादन की दर भी कम होती है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि केपलर 1649c पर जीवन संभव नहीं है? यह सवाल वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। जरूरी नहीं। जीवन की संभावनाएं कई कारकों पर निर्भर करती हैं। केपलर 1649c अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है। इसका मतलब वहां पानी बिना जमे या उबले रह सकता है। यह जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। हाँ, लाल बौने तारे अक्सर भयानक सौर फ्लेयर्स निकालते हैं।
जो ग्रहों के वायुमंडल को खत्म कर सकते हैं। यह एक बड़ी चुनौती हो सकती है, लेकिन ये भी हो सकता है कि केपलर 1649c का अपना एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र हो जो उसे इन फ्लेयर्स से बचाता हो। यह चुंबकीय क्षेत्र ग्रह की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर केपलर 1649c पर जीवन है तो वो कैसा होगा? यह सवाल हमें और भी अधिक खोज करने के लिए प्रेरित करता है। चूंकि ये ग्रह अपने तारे के काफी करीब चक्कर लगाता है, इसलिए हो सकता है कि वहाँ का एक दिन हमारे एक साल के बराबर हो। यह समय की धारणा को पूरी तरह बदल सकता है। केपलर 149c की खोज ने हमें दिखाया है कि ब्रह्मांड में जीवन के लिए सही परिस्थितियां हमारी सोच से कहीं ज्यादा जगहों पर हो सकती हैं। यह हमें और भी अधिक खोज करने के लिए प्रेरित करता है। अब बात करते हैं केपलर 442b की, जो एक बेहद दिलचस्प ग्रह है। ये ग्रह हमसे लगभग 1200 प्रकाश वर्ष दूर लायरा तारामंडल में स्थित है, जो एक बहुत ही सुंदर और रहस्यमयी तारामंडल है। इसकी खोज 2015 में हुई थी और तब से यह वैज्ञानिकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। केपलर 442b भी एक चट्टानी ग्रह है और यह पृथ्वी से लगभग 1.34 गुना बड़ा है, जो इसे हमारे ग्रह के काफी करीब लाता है। यह ग्रह केपलर 442 नाम के एक तारे का चक्कर लगाता है, जो इसे ऊर्जा और गर्मी प्रदान करता है, जो इसे ऊर्जा और काहे है। केपलर 442 हमारे सूर्य से छोटा और ठंडा तारा है, जो इसे एक अनोखा और दिलचस्प तारा बनाता है। ये एक के टाइप मेन सीक्वेंस स्टार है, जो अपने जीवन के मुख्य चरण में है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर तारा ही ठंडा है तो क्या इस ग्रह पर जीवन हो सकता है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है। जी हां, बिल्कुल हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन की संभावनाएं यहां काफी अधिक हैं। केपलर 442b अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है, जो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। इसका मतलब वहां पानी बिना जमे या उबले रह सकता है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। हालांकि चूंकि ये ग्रह अपने तारे के काफी करीब है, इसलिए हो सकता है कि वहां का एक साल हमारे कुछ ही महीनों के बराबर हो। यह ग्रह के मौसम और जलवायु को प्रभावित कर सकता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि केपलर 442b पर जीवन की संभावना अब तक खोजे गए बाकी सभी ग्रहों से कहीं ज्यादा है, जो इसे एक महत्वपूर्ण खोज बनाता है। क्यों? क्योंकि इसका साइज, इसका अपने तारे से दूरी और इसके तारे का प्रकार, ये सब मिलकर इसे जीवन के लिए एक अच्छी जगह बनाते हैं। यह ग्रह जीवन के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान कर सकता है। हालांकि अभी तक हम ये नहीं जानते कि केपलर 442b का वायुमंडल कैसा है। क्या वहां ऑक्सीजन है? यह एक बड़ा सवाल है। क्या वहां काफी बादल हैं? यह जानना भी महत्वपूर्ण है। ये जानने के लिए हमें और रिसर्च करने की जरूरत है। वैज्ञानिक इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द ही हमें और जानकारी मिलेगी। अंत में बात करते हैं केपलर 69c की। ये ग्रह हमसे लगभग 2700 प्रकाश वर्ष दूर सिग्नस तारामंडल में है। केपलर 69c भी एक चट्टानी ग्रह है और यह पृथ्वी से लगभग 1.7 गुना बड़ा है। ये ग्रह केपलर 69 नाम के एक तारे का चक्कर लगाता है। केपलर 69 हमारे सूर्य से काफी मिलता जुलता तारा है। ये भी एक जी टाइप स्टार है। लेकिन केपलर 69c अपने तारे के हैबिटेबल जोन के एकदम किनारे पर है। इसका मतलब वहां का तापमान जीवन के लिए सही होने के लिए शायद थोड़ा ज्यादा गर्म हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि केपलर 69c पर पृथ्वी से ज्यादा गर्मी पहुंचती है। अब सवाल यह है कि क्या इतनी गर्मी में वहां पानी बिना उबले रह सकता है? यह तो अभी तक एक रहस्य है। हो सकता है कि केपलर 69c पर बहुत घने बादल हों, जो सूर्य की गर्मी को ज्यादा देर तक रोक सकें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो शायद वहां पानी भाप बनकर उड़ गया होगा। हालांकि केपलर 69c की खोज हमें ये याद दिलाती है कि ब्रह्मांड में हर ग्रह अलग है। हर ग्रह की अपनी कहानी है, अपने रहस्य हैं। और शायद हमें अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ केपलर ग्रह जो हमारे पृथ्वी जैसे हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि इन ग्रहों पर जीवन हो सकता है? कमेंट में बताएं। या हो सकता है कि जीवन हमारी सोच से भी अलग हो सकता है कि कहीं ऐसे जीव हों जो पानी के बिना जीते हों।
या फिर ऐसे जीव हों जो अंधेरे में ही रहते हों। यह ब्रह्मांड बहुत सारी संभावनाओं से भरा हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।